हेलो दोस्तों, और स्वागत है इस डीप डाइव चर्चा में। आज हम एक ऐसी मिस्ट्री की गहराइयों में उतरेंगे जहां सस्पेंस और टेंशन हर कदम पर बढ़ती ही जा रही है। एक मर्डर इन्वेस्टिगेशन जिसने स्कूल के बिल्कुल अलग-अलग बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट्स को एक ही खौफनाक दायरे में लाकर खड़ा कर दिया है। तो बिना किसी देरी के सीधे इस डार्क मिस्ट्री के इन नए चैप्टर्स में चलते हैं। सोचिए, एक ऐसी सिचुएशन जब सब लोग तुम्हें देख रहे हों, जज कर रहे हो और तुम्हें खुद नहीं पता कि तुम नेक्स्ट टारगेट हो या सस्पेक्ट। साइमन की मौत के बाद स्कूल में बिल्कुल यही खौफ और पैरानोया फैल चुका है। ये एक अजीब सा माहौल है जहां हर नज़र एक चुभने वाला सवाल लगती है और हर कोई एक दूसरे को शक की निगाहों से देख रहा है। और यहीं से जन्म लेता है सबसे बड़ा सवाल, नेक्स्ट टारगेट हो या सस्पेक्ट। ट्रस्ट नाम की चीज तो जैसे पूरी तरह खत्म हो चुकी है। किसी को नहीं पता कि वो सच में किसी किलर का अगला शिकार बनने वाला है या फिर पुलिस का अगला स्केपगोट। हर इंसान बस खुद को बचाने की डेस्परेट कोशिश कर रहा है। स्कूल की पुरानी दोस्तियां भी अब फेक लगने लगी हैं और आपस की ये चुप यानी साइलेंस सच में बहुत डेंजरस महसूस हो रही है। इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं अपने पहले हिस्से की तरफ, द आफ्टरमाथ ऑफ मर्डर। खौफ और शक का ये नया माहौल। दूसरा हिस्सा, नेट द ऑब्वियस सस्पेक्ट। यहाँ चैप्टर 3 में कहानी का फोकस पूरी तरह नेट पर शिफ्ट हो जाता है। अब देखिए, नेट स्कूल का टिपिकल बैड बॉय है जिसका पास्ट पहले से ही क्लीन नहीं है। उसकी रियल लाइफ उसकी उस बैड बॉय इमेज से कहीं ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। एक तरफ फैमिली इश्यूज हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, और इन सब के ऊपर एक ऐसा डेंजरस सीक्रेट है जो अगर बाहर आ गया ना तो उसकी लाइफ पूरी तरह बिगड़ सकती है। बाहर से देखने में नेट का एटीट्यूड बिल्कुल कोल्ड लगता है। वो ज्यादा रिएक्ट नहीं करता, जैसे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। लेकिन सच्चाई ये है कि अंदर ही अंदर एक मैसिव टेंशन बिल्ड हो रही है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन के सीरियस होते ही नेट सबसे पहले डाउट के सर्कल में आ जाता है। और यहाँ से एक बहुत ही डिस्टर्बिंग सवाल दिमाग में आता है, क्या कोई इंटेंशनली उसे फ्रेम कर रहा है या वो सच में खुद को छुपा रहा है? उसकी हिस्ट्री उसे एक बहुत ही आसान टारगेट बनाती है जिसे इजीली ट्रैप किया जा सके। नेट को अब खुद ये फील होने लगा है कि वो बुरी तरह फंस सकता है, चाहे वो इनोसेंट हो या ना हो। ये पॉइंट उसकी इनोसेंस पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लगा देता है। स्टोरी वाकई डार्क हो रही है। अब जरा इन दोनों एक्सट्रीम्स पर ध्यान दीजिए। एक तरफ है नेट द बैड बॉय, ऑब्वियस सस्पेक्ट, जिसका पास्ट क्लीन नहीं है, और दूसरी तरफ है ब्रॉनविन, द एब्सोल्यूट परफेक्ट गर्ल, जिसकी इमेज पूरी तरह से डिसिप्लिन्ड है। अगर सोसाइटी के हिसाब से देखें तो ये दोनों बिल्कुल ऑपोजिट पोल्स पर खड़े हैं, लेकिन इस मर्डर इन्वेस्टिगेशन ने इन दोनों को एग्जैक्टली एक ही डेंजरस सिचुएशन में लाकर खड़ा कर दिया है। और यहीं से हम आते हैं तीसरे हिस्से पर, ब्रॉनविन द फ्रैजाइल मास्क। चैप्टर 4 में कहानी आती है ब्रॉनविन के पर्सपेक्टिव से। कभी कभी सबसे परफेक्ट लाइफ सबसे बड़े झूठ पर टिकी होती है। ब्रॉनविन एक टॉप स्टूडेंट है, बिल्कुल डिसिप्लिन्ड और सबकी नज़रों में एक परफेक्ट गर्ल। लेकिन साइमन की डेथ के बाद परफेक्शन का ये मास्क हिलने लगता है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन अब और डीप हो रही है और ब्रॉनविन अब समझ गई है कि वो इस केस में सिर्फ एक विटनेस नहीं, वो एक प्राइम सस्पेक्ट बन सकती है। उसका सबसे बड़ा डर क्या है? साइमन के पास उसका एक सीक्रेट था, एक ऐसा सच जो उसकी उस फ्लॉलेस परफेक्ट इमेज को टुकड़े टुकड़े कर सकता है। एक परफेक्ट इमेज बनाए रखने का बोझ कितना भारी होता है, ये ब्रॉनविन से बेहतर कोई नहीं जानता। घर पर अलग ही प्रेशर है, फैमिली की मैसिव एक्सपेक्टेशंस, अपनी रेपुटेशन, अपना फ्यूचर बचाने का डर, और इन सब के ऊपर प्राइम सस्पेक्ट बनने का डर लगातार मंडरा रहा है। स्कूल में हर किसी की नजरें उस पर टिकी हैं। सोचिए, उसके दिमाग पर इस वक्त क्या गुजर रही होगी। जब तुम परफेक्ट दिखते हो तो लोग तुमसे गिरने का वेट करते हैं। सच में यह हमारी सोसाइटी का एक बहुत ही डार्क ट्रूथ है। ये परफेक्ट होने का टैग किसी को स्ट्रांग नहीं बनाता, बल्कि हार्श स्क्रूटनी के आगे बहुत वल्नरेबल बना देता है। हर कोई बस सीक्रेटली यही वेट कर रहा होता है कि कब ये इमेज टूटेगी। और ये लगातार बनने वाली नेगेटिव अटेंशन ब्रॉनविन की सिचुएशन को और भी ज्यादा खतरनाक बना रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं चौथे हिस्से पर, द वेट ऑफ सीक्रेट्स, यानी इन राजों का बोझ। नेट और ब्रॉनविन भले ही बिल्कुल अलग दुनियाओं से आए हों, पर एक टेरिफाइंग कॉमन लिंक उन्हें जोड़ता है। जब भी उनकी आपस में आमना सामना होता है तो एक अजीब टेंशन और ऑकवर्डनेस बन जाती है। ऐसा लगता है जैसे दोनों बहुत कुछ कहना चाहते हैं पर कह नहीं पा रहे।
हिडन ट्रूथ्स को रिवील करने का जो डर है वो उन्हें पूरी तरह पैरालाइज कर देता है। एक सच उनकी बाकी बची जिंदगी तबाह कर सकता है। कभी कभी सच छुपाना जरूरी लगता है, लेकिन यहाँ हर सीक्रेट किसी की जान ले सकता है। नॉर्मल लाइफ में सर्वाइवल के लिए सच छुपाना शायद आम बात लगे, लेकिन इस स्पेसिफिक माहौल में नहीं। इस डेडली गेम में स्टेक्स इंतहाई हाई हैं। यहाँ उनका हर एक छुपाया हुआ राज एक जानलेवा खतरा बन चुका है, जिसके बहुत ही लीथल कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। ट्रूथ और लाइज के बीच एक पतली सी लाइन होती है और ब्रॉनविन उस लाइन पर खड़ी है। ब्रॉनविन लॉजिकली सोचने की पूरी कोशिश करती है कि आखिर ये सब किसने किया होगा, लेकिन सच तो ये है कि उसका हर आंसर सिर्फ नए और एगनाइजिंग डाउट्स को जन्म देता है। ये डिसेप्शन और सच के बीच का एक ऐसा डेंजरस एज है जहां एक भी गलत कदम दोनों को सीधा खाई में गिरा सकता है। ये उनके शेयर्ड सफर का बिल्कुल क्लाइमैक्स है। और अब हम पहुंच गए हैं आखिरी हिस्से पर, ट्रूथ, लाइज एंड सर्वाइवल। अब सच की तलाश इस मिस्ट्री को सुलझाने के बजाय जाल को और उलझाती जा रही है। अब ये गेम पूरी तरह बदल चुका है। द गेम इज नो लॉन्गर जस्ट अबाउट सर्वाइवल, इट इज अबाउट सेविंग अ रेप्यूटेशन। अब सिर्फ किसी किलर को ढूंढने की बात नहीं हो रही है, बल्कि गेम बन चुका है अपनी पब्लिक लाइव्स को इस टोटल डिस्ट्रक्शन से बचाने की एक डेस्परेट कोशिश का। तो सबसे बड़ा सवाल दोस्तों यही रह जाता है, जब परफेक्शन और बैड बॉय इमेजेस के ये सारे नकाब आखिरकार गिरेंगे, तो सबसे पहले कौन टूटेगा? सीक्रेट्स का ये इतना भारी बोझ आखिर किसके फ्यूचर को पूरी तरह तबाह कर देगा? ये एक ऐसी मिस्ट्री है जिसका अंजाम सिर्फ एक ही कड़वा सच छोड़ जाता है कि चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, असलियत हमेशा बाहर आने का रास्ता ढूंढ ही लेती है। इस थॉट के साथ जरूर सोचिए और अगली बार मिलते हैं इस मिस्ट्री के आगे के राजों के साथ।